मैं आपको सबसे पहले राइट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ जो खबर आई है वो आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का बड़ा शौक है पाकिस्तानियों को, और क्योंकि इनके पास लोकल लेजिटिमेसी नहीं है तो ये अपने आप को रेलेवेंट साबित करने के लिए बोंगियां मारते रहते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं क्या कर रहा है। अब तक की सबसे खौफनाक और सबसे परेशान कुन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं, इस वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। आपने आखिर तक वीलॉग को देखना है। एक बहुत ही अहम सवाल जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में है। ये बयान है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान का। दरअसल तारिक रहमान के पाकिस्तान पर तारिक रहमान का सीधा संदेश सामने आया है। अब जो नए प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के आए हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि मार्च 71 में पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एक तरह का जेनोसाइड जो है वो बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ किया गया। तब ऐसा लगता था कि इसे पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, लेकिन आने के बाद सारा कुछ आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि क्या किया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उसका अफसोस बहुत है। जयशंकर जी ने डिप्लोमेसी की सारी किताबें जलाकर खाक कर दी हैं। एक आदमी एक दिन के अंदर 6 कॉन्वर्सेशंस करता है फॉरेन मंत्रियों के साथ। लास्ट 24 आवर्स दिस इज व्हाट जयशंकर हैज डन। औकात दिखा दी बांग्लादेश ने और इंडिया की गोदी में जाकर एक बार फिर से बैठ गए, क्योंकि साहब इस बात की मंतक समझ में नहीं आ रही कि न लगाने वाले ये और ऊपर कैसे चल रही है। दूसरी बात, सरान के सामने ये कहते हैं कि हाँ इसने मेरे कहने पर सब कुछ किया, तो बाहर बैठे इनके जितने भी रहनुमाए लोग हैं, जितनी मर्जी इनको डिफेंड कर लें, हकीकत नहीं बदल सकती। और मैं तो हैरान हो गया हूं कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो जियाले हैं, वो क्यों इतने निकल आते हैं। तो बेसिकली हु इज द टारगेट? Who is the target? The target definitely is पाकिस्तान। और ये बातें जो उस वक्त हम कर रहे थे ना कि इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड, ये बहुत अर्ली है ये कंक्लूड करना कि जनाब यूनुस साहब हैं अभी तो शायद चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। भाई आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट। अब आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में ये जो पिपलियां और ये गवर्नमेंट्स हैं, इनके साथ जनरेशन हो गई। जनरेट तो आप कर सके पावर, बच्चा भी आपको कह सकता है कि क्या फायदा रोल्स रॉयस रखे, अगर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो माफी मांगना तो दूर की बात है, पाकिस्तान तो अपनी गलती ही मानने को तैयार नहीं है। और ये बात बार बार कह दी जाती है कि जी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ बातें की जा रही है, जो कुछ चल रहा है, ये सबका सब भारत ने किया है। तो क्या इस वक्त जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एक ट्वीट लगाई है, जिन्होंने नोटिफिकेशन लगाया है, जिन्होंने बात की है पाकिस्तान के उस जुल्म के बारे में, पाकिस्तान की उस गलती के बारे में, तो क्या इस वक्त भी यही कहा जाएगा कि जी ये तो भारत करवा रहा है? यकीनन बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, इंसानों से भी हो जाती हैं, कंट्रीज से भी हो जाती हैं। जो कंट्री चलाने वाले हैं वो भी गलती कर बैठते हैं, लेकिन सही बात यह है कि आप अपनी गलती को मान जाइए, अपनी गलती की माफी मांग लीजिए। सालों साल गुजर गए, लेकिन आप हिस्ट्री को बदल नहीं सकते। आप हिस्ट्री को बिल्कुल अपने मुताबिक नहीं कर सकते, ना अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाई जाती है, जिसमें हमें यह बताया जाता है कि सारा जुल्म तो हमारे ऊपर हो रहा था, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो बड़े मासूम लोग थे, ये बात अब बिकने वाली नहीं है। ये चूरन अब कोई खरीदने वाला नहीं रहा। अब हमारी जो पार्टनरशिप है बांग्लादेश के साथ, मैं आपको बात बताऊं, इसको बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि इसको हम आप ऐसे ही कर लेंगे, कि ये ऐसे नहीं है जैसे ये कहा जा रहा है। और ख़ास तौर पे अब पाकिस्तानी कह रहे हैं जी शर्मिला बोस की आप जो किताब है, जो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो उसने क्या किया उस वक़्त, ठीक है जी। अब मैं उस चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत गलत किया है तारिक रहमान साहब ने। शायद वो इन्होंने इसलिए किया कि वो अपने बंगालियों को बताना चाहते हैं कि मैं भूला नहीं हूँ, मुझे भी हिस्ट्री का पता है, मुझे भी हिस्ट्री का पता है, और मैं इन चीज़ों को भूला नहीं हूँ और ना मैं भूलूंगा। इसीलिए हम कहते थे मोहम्मद यूनुस से जो पिंगे हैं वो बड़े स्लोली बढ़ाएं। ये बातें हो रही थी कि इनसे इतना वो हम करीब नहीं जा सकते, क्योंकि अगली लीडरशिप आएगी उसका क्या माइंडसेट होता है। एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ, अब जो वो कह रहे हैं जी कि ये नए वज़ीर आज़म है, ये बंगालियों को ये कहना चाहते हैं कि हम भूले नहीं हैं लेकिन हम मूव ऑन करना चाहते हैं।
लेकिन अगर ये इस तरह की स्टेटमेंट्स भी नहीं देते तो हसीना वाजिद पहले निकली हुई है तो वो तो कहेगी, तो ये हसीना वाजिद को पीछे करने के लिए ज्यादा हॉकिश लाइन ले सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। इसको पाकिस्तान स्टडी कर रहा था। यही वजह है कि कभी पाकिस्तान का मिलिट्री डेलीगेशन आपने नहीं देखा होगा उधर क्या है। पाकिस्तान का मिलिट्री डेलीगेशन वहां नहीं गया टॉप लेवल पे। डीजी एनालिसिस और इस तरह के जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो तो चलो चाहते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये इस बात को अब देखिए। फिर उन्होंने कहा है जी कि इन्होंने टीचर्स पे फायरिंग की, इंटेलेक्चुअल्स को मारा गया, हमारे इनोसेंट को मारा गया, ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, ठीक है जी, जो 25 मार्च का जो जेनोसाइड है ये प्री प्लान्ड मैसेकर था, ये सारी बातें। और उन्होंने कहा जी कि जो 8वीं ईस्ट बंगाल जो रेजिमेंट थी चटागान के अंदर, उसको वो कह रहे हैं कि उन्होंने जेनोसाइड जो है वो उसको रिवोल्ट किया अलॉन्ग विद दी लिबरेशन वॉर जो कहते हैं, अलॉन्ग विद दी होतीज कह रहा हूँ उनको, मुक्ति बहनीज के साथ। नहीं करना चाहिए था उनको। अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट जारी करते हैं तारक रहमान साहब, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स इन इंडिया तो बहुत खुश हैं। तो ये मैं आपको बातें इसलिए बताना चाहता हूं, क्यों फॉर एग्जाम्पल चले गए जिधर अब लोग जो है, चाहे वो हमारी जनरेशन हो, हमसे बाद वाली जनरेशन हो, सबको ये बात समझ में आ चुकी है कि ये सब कुछ गलत हुआ था और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों के साथ बहुत गलत किया था। और यही वजह है कि उन्होंने अपना एक अलग मुल्क, अपनी एक अलग कह लीजिए अपना एक अलग देश बनाया और सालों साल पाकिस्तान के साथ बात नहीं की। इस वक्त भी जो नई गवर्नमेंट आई, उससे पहले जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि 50 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो एक तरह से जो फ्लाइट्स हैं उसको रिज्यूम किया गया, आपस में ट्रेड हो रही है या बातचीत हो रही है। लेकिन ये सब हो तो रहा है, मगर क्या पाकिस्तान अपनी गलती को मानेगा? क्या पाकिस्तान अपनी गलती के ऊपर माफी मांगेगा? क्या ये होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? यकीनन ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है या हमारे जो लोग हैं वो एक इस तरह के लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी गलती को माना नहीं है, कभी भी किसी भी जगह। पाकिस्तान का मास्टर प्लान फिर फेल हो गया है। बांग्लादेश ने इंडिया को बोला है शुक्रिया और पाकिस्तान को दिखाई है उसकी असली औकात। क्या है पूरा मैटर? बांग्लादेश के हालात बदलते ही पाकिस्तान में जश्न का माहौल बना हुआ था। उन्हें लगा था कि अब 1971 का बदला लेने का टाइम आ गया है और बांग्लादेश उनके पास वापस आ जाएगा। पाकिस्तान की मीडिया तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, लेकिन अब बांग्लादेश के नए लीडर्स ने पाकिस्तान का यह सपना चकनाचूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट ने तहलका मचा दिया है जिसमें साफ कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो जुल्म बांग्लादेश पर किए हैं वो कभी नहीं भुलाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत का शुक्रिया अदा किया जा रहा है फॉर देयर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। बांग्लादेश ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान उनका भाई कभी नहीं हो सकता। उल्टा वहां के नए लीडर्स ने तो शेख हसीना से भी ज्यादा एग्रेसिव स्टैंस ले रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो चुका है। कमेंट्स में उनका बुरा हाल किया जा रहा है क्योंकि उनका 1971 वाला रिवेंज सिर्फ एक बबल था जो कि बस्ट हो चुका है। आपको क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।